नमस्कार, जय हिंद। प्रयोगशाला परिचारक की एक नई विज्ञप्ति अधीनस्थ बोर्ड ने जारी की है। नाम है प्रयोगशाला परिचायक। इसको लेकर अधिकतर स्टूडेंट्स, हालांकि पता तो चल गया है कि वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया, लेकिन चीजें वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अपन सब कुछ उन सारे एक एक पॉइंट्स की अपन बात करेंगे, ठीक है। और ये भी बात करेंगे मुद्दे वाली बात की कि भाई स्कूल विभाग के जो 1278 पद जो खाली है, लगभग 1200 के पार, वो क्या इसमें जुड़ेंगे, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन, सैलरी एंड सिलेबस, उसके अलावा ये किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अधिकतर लोगों को ये भी नहीं पता अभी तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधीनस्थ बोर्ड ने जो विज्ञप्ति निकाली है वो है प्रयोगशाला परिचायक। क्या है? प्रयोगशाला परिचायक। अब ये प्रयोगशाला परिचायक सर जी क्या होता है, इसके बारे में देखो वो भी मैं बताऊंगा आगे। सबसे पहले ये देख लो कि ये किस डिपार्टमेंट की भर्ती है। ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, PHED। PHED नाम सुना है? PHED, JNEN आपने सुना होगा बहुत बार। तो इस डिपार्टमेंट की भर्ती और उस डिपार्टमेंट में ये प्रयोगशाला परिचायक की वैकेंसी निकली है। प्रयोगशाला परिचायक, ये अपने प्रयोगशाला सहायक नहीं है, जो लैब असिस्टेंट का आप इंतजार कर रहे हो, ठीक है, जिसकी तैयारी अधिकतर बच्चे कर रहे हैं लगातार, तो वो लैब असिस्टेंट है, प्रयोगशाला सहायक है, ठीक है। ये प्रयोगशाला परिचायक है। इसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान सरकार ने टोटल 54 पद निकाले हैं, जिसमें ये है नॉन टीएसपी के 48 पद है और टीएसपी के 6 पोस्ट है। टीएसपी की कितनी पोस्ट है? 6 पोस्ट है। कुल कितने पद है? 54 पद। कितने पद है? 54। अब देखो आगे इसके जो आवेदन है, आवेदन आपके 11/7 यानी कि 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 अगस्त तक ये फॉर्म चलेंगे, यानी फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये 10th पास है, आपको इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। 10वीं पास, ठीक है। सेकेंडरी पास होना जरूरी है। तो 10वीं पास ये भर्ती है। ये बिल्कुल वेतन लेवल 1 है। इसका जो वेतन है वो किसमें? लेवल 1 में। ये भर्ती किसमें? लेवल 1 में। अपनी जो लैब असिस्टेंट की जो बात करते हैं वो लेवल 8 है। लैब असिस्टेंट लेवल 8 पोस्ट है। ये क्या? लेवल 1, यानी कि ये 4th ग्रेड की भर्ती है, ठीक है। इसमें सैलरी देखोगे तो जब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है उस दौरान इसकी सैलरी आएगी 12,400। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के दौरान 12,400। और बाद में क्या होगा? आपका बेसिक फिक्स होगा 17,700 जो लेवल 1 का है। फिर उसमें आपके डीए जुड़ेगा, ठीक है, और फिर ये जुड़ जाएगा HRA। ये कुल मिलाकर लगभग आपके 28 और 30 के आसपास रहने वाले। हालांकि चीजें बदल जाएगी जब आप लगोगे, उसके बाद 2 साल और होंगे, फिर उन 2 सालों के बाद हो सकता है 8वां वेतन आयोग और लग जाए। तो आप मान के चलो आपकी सैलरी 2 साल बाद, यदि इस भर्ती में लगते हो 2 साल बाद, तो उस टाइम आपकी लगभग 35,000 के बाहर ही होगी। 35,000 के बाहर ही आपकी सैलरी होगी। हाँ, और ये भी जो न्यूनतम वेतन जो 2 साल तक मिलेगा वो भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत। वो भी हो सकता है आपके 14-15 के आसपास, 16 के आसपास हो जाए। तो ऐसी कुछ चीजें हो सकती है, ठीक है ना। बाकी ये 7वें वेतन आयोग के हिसाब से चीजें है। बाकी उस टाइम तक तो आपका 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। तो ये है पोजीशन इसकी। अब इसके जो सिलेबस देखे तो सिलेबस लगभग जो अपने 4th ग्रेड की वैकेंसी का दौर अभी चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उसी जैसा है। हिंदी के 20 सवाल आएंगे, हिंदी के 20 सवाल आएंगे। जो इंग्लिश है, इंग्लिश के कितने सवाल? 15। और सामान्य ज्ञान जिसमें क्या है 17 सवाल है। 70 में कौन कौन से है? राजस्थान भूगोल के 20 सवाल आएंगे, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति के 20 सवाल। भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये 10 नंबर की। इसमें से भारतीय संविधान 5 नंबर का पूछा जाएगा और राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है 5 नंबर की। सामान्य विज्ञान ये 5 नंबर का आएगा। समसामयिक घटनाएं
भारत से संबंधित जीके जो है समसामयिकी वो 5 नंबर का, और राजस्थान से संबंधित 5 नंबर का, टोटल 10 नंबर, और बेसिक कंप्यूटर 5 नंबर, सामान्य गणित 15, यानी ये लगभग 4th ग्रेड वाला वही सिलेबस, यानी कुल मिला के 120 प्रश्न आपके आएंगे, 120 प्रश्न आएंगे। अभी इसकी एग्जाम डेट कोई भी फिक्स नहीं है, एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, अभी इसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मौका है, जो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इसकी तैयारी साथ में ही कर रहे हैं, ये समझ लो, ठीक है। पद भले ही कम है लेकिन फॉर्म तो भर ही देना है, ठीक है, वही है मतलब। और डिपार्टमेंट अच्छा है, सबसे मेन बात है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब बात रही सबसे मेन बात, मुद्दे की बात, चाची ये बताओ प्रयोगशाला परिचारक के जो 1278 पद ये स्कूल डिपार्टमेंट में खाली है, किसमें, स्कूल शिक्षा में। तो स्कूल डिपार्टमेंट में जो खाली है माध्यमिक शिक्षा विभाग में, क्या वो पद इसमें जुड़ेंगे? तो पहले तो एक बात बता दो कि ये जो है प्रयोगशाला क्या है, परिचारक है, और ये जो भर्ती निकली है ये क्या है, ये है आपके प्रयोगशाला परिचायक। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। परिचारक और परिचायक बिल्कुल भी सेम नहीं होते एग्जैक्टली। परिचारक तो और परिचायक, इन दोनों में चीजें मतलब यही है कि मतलब बेसिक सा बहुत डिफरेंस है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या करेगा, परिचायक तो क्या करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताऊं कि लाइब्रेरी में, सॉरी लैब में एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये बोल देगा कि भाई ये है, इसका नाम ये है, ये कोई एक्स इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और जो परिचारक है वो उसके अलावा उसके साथ छेड़छाड़ भी कर सकता है, ठीक है। मतलब ये समझ लो कुछ एक बेसिक से डिफरेंस है, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम ही है, एग्जैक्टली सेम चीजें नहीं है, ठीक है। परिचायक और परिचारक, मतलब ये परिचारक मतलब होता है एक ढंग से अपन देखे तो ये समझ लो कि ये तो है सेवा करना, किसी चीज की सेवा करना हुआ, कि किसी चीज का ध्यान रखना, ठीक है। या दूसरा परिचायक मतलब किसी चीज का मतलब पता करना या फिर जान पहचान वो करवाना, उस टाइप की कुछ चीजें हैं, ठीक है। हालांकि इससे अपने कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। मेन बात ये है कि क्या ये पद जुड़ेंगे, इसमें ये पद जुड़ेंगे। तो देखो इस चीज की संभावना ना के बराबर है कि ये वाले पद इसमें जुड़े, ये वाले पद इसमें नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये वाले पद आपके इसमें नहीं जुड़ेंगे, दोनों चीजें ही अलग अलग, एक परिचायक एक परिचारक है, ठीक है। ये भी फर्क है बेसिक्स। हाँ बाकी दोनों की चीजें हो सकता है सिलेबस वगैरह सब कुछ बाद में सेम रहे, लेकिन इसको अब तक तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं, और इसके तो फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई इतना बड़ा मूवमेंट एकदम से नहीं हो सकता, तो इसके शामिल होने की संभावना नहीं है, ठीक है। बस ये है कि जो 4th ग्रेड वाले हैं, 4th ग्रेड वालों के लिए ये समझ लो कि 54 पद और बढ़ गए, 54 पद और बढ़ गए, ताकि 4th ग्रेड के साथ साथ इसकी तैयारी भी आपके हो जाएगी। बात क्लियर? और मान लो कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप अगर गवर्नमेंट ले ले, मान लो कि सरकार कोई ऐसा स्टेप ले ले कि नहीं यार इस भर्ती के साथ ही मतलब अपन ये इन 1278 पद को भी भर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो मान लो तो कुछ वो एक्स्ट्रा एफर्ट बात हो रही, इतना सरकार नहीं करने वाली, ना ही गवर्नमेंट अपने ये चीज होने वाली है, ठीक है। तो ये प्रयोगशाला परिचायक है, इसका फॉर्म जरूर भर दे, फॉर्म भरने के कोई पैसे नहीं है, ठीक है। और जो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। बाकी जो लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं, आपके जुलाई अगस्त यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक या फिर जुलाई के लास्ट वीक में आपके भी फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।